press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। यह हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई हैं, जिसमें हमने विद्युत धारा को बताया, विद्युत विभव और विभवांतर को बताया और सामान्य परिपथों में काम आने वाले विद्युत अवयवों के बारे में बताया, जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध, कुंजी, बैटरी, सेल, विद्युत बल्ब आदि चीजें हमने बताई थी। स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन चीजों से संबंधित तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो परेशानी है वो मुझे बता सकते हैं। इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों के पास 10th क्लास की बुक नहीं है, लॉकडाउन में उपलब्ध नहीं हो पाई होगी, जिनके पास नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पर, जिससे मैं उनको इस पूरे चैप्टर की PDF बना के उपलब्ध करवाऊंगा। तो उसकी सहायता से बच्चे हैं बड़े आसानी से अपने घर पे बुक से पढ़ सकते हैं। वो टोटल जो अपनी बुक है 10th क्लास की, वही बुक मैं आपको PDF बना के उपलब्ध करवा दूंगा। ये जो चैप्टर अपना चल रहा है, इस चैप्टर की कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, ओम का फुल नाम था, ये एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइम ओम था। इनका फुल नाम क्या था? जॉर्ज साइम ओम। ये थे जर्मनी के रहने वाले। 1826 में इन्होंने क्या दिया था? 1826 में इन्होंने ये नियम बताया था। ये नियम करता क्या है? ये नियम अपना चालक तार होता है। अपने घरों में जो तार हम यूज करते हैं करंट के लिए, पंखे में लगाते हैं, मोटर में लगाते हैं, हर प्रत्येक चीजों में हम लगाते हैं, वो चालक तार होते हैं। यानी जिनमें विद्युत धारा बहती है वो चालक तार होते हैं। चालक तार होते हैं। चालक तार को हम प्लग में लगाते हैं, अपनी लाइट के साथ जोड़ते हैं, तो वहां से वोल्टेज आती है। अपने घरों में 220 वोल्ट आती है, लाइट जिसे अपने कहते हैं 220 वोल्ट, वो वोल्टेज आती है और तार में क्या बहती है? धारा। तो ये तार का वोल्टेज और धारा के साथ क्या संबंध है? इस संबंध को ही ओम का नियम हम कहते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें बताई कि ये तार जो है, चालक तार उसे हम कहेंगे, ये तार जो है वो धारा और वोल्टता के साथ, जिसे हम विभवांतर कहेंगे हिंदी में, के साथ क्या संबंध रखता है, क्या कंडीशन इसकी होती है। तो देखिए क्या कथन था उनका कि यदि किसी चालक तार की, चालक तार हम उस वायर को कह रहे हैं जिसके अंदर करंट चलेगी, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि नियत रहें। भाई ताप कैसे नियत रहेगा? जैसे मान लो अब मेरे पास एक तार है, मैंने उसको वोल्टेज में लगाया, अपने प्लग में लगाया और उसमें करंट आ गई और उससे अपना पंखा चला, जो भी चीजें जो अपने यूज करना चाहते हैं वो हमने चला ली। ठीक है। दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, तो जब इसमें करंट आई, वोल्टेज मैंने इस चालक तार में दी, पंखा चल रहा है, तो इस समय तार में एक प्रतिरोध होता है। ठीक है। वो क्या करता है? करंट को रोकता है, जिस वजह से तार गर्म हो जाते हैं। ये तो हमने देखा है। प्रतिरोध के बारे में और आगे पढ़ेंगे। मैं नॉर्मल बताना चाहूं कि आप जैसे ही आपको ये पता लगता है कि आपने तार को किसी सर्किट में जोड़ रखा है, उसे आप यूज कर रहे हैं, उसमें धारा चल रही है, तो आपने हमेशा ही महसूस किया होगा कि प्रत्येक उपकरण वो गर्म हो जाता है। वो प्रतिरोध के कारण ही होता है। तो ओम ने ये कहा था कि उसमें बहने वाला जो धारा है ना, वो उसमें लगने वाले विभवांतर यानी वोल्टेज के समानुपाती होती है। एक बार दोबारा से देखें। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि नियत रहें, तो उस चालक तार में, यहां पर आपको दिखाई न दे रहा हो तो यहां पर है में, चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हमेशा ही होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती हमेशा ही होगा, कभी भी आप देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितना ताप आपका पहले था, आपके आसपास का टेम्परेचर जितना पहले था, जितना दाब, अपना वायुमंडलीय दाब जितना था, उस तार की लंबाई जितनी पहले थी, उसका क्षेत्रफल यानी कि उसकी मोटाई जितनी पहले थी, अगर हमेशा उतनी ही आप रखें ये सारी बातें,
तो उसमें विभवांतर जो है बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब समानुपाती क्या है, बात आ गई समानुपाती की। भाई 9वीं कक्षा में आपने पढ़ चुके हैं कि समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं। समानुपाती जब शब्द आता है तो आपको यह समझना है कि दो राशियां होंगी वहां पर, कोई राशि ए है, दूसरी राशि बी है। समानुपाती में हमेशा ये निशान लगेगा, यानी समान अनुपात में होती हैं, एक दूसरे के जस्ट सामने होती हैं, ए समानुपाती बी, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए में वृद्धि होती है तो उतनी ही वृद्धि बी में होगी, अगर ए में कमी होती है तो उतनी ही कमी किस में होगी, बी में होगी। यानी समान अनुपात में बढ़ेंगे, समान अनुपात में घटेंगे, इसे कहते हैं समानुपाती। इसी प्रकार एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, इनवर्स प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि वही राशि अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ए निशान यही रहेगा, यानी लिखते तो इसी को ऐसे ही है लेकिन इसका नाम बदल जाता है, ए के बटे में लिखी जाएगी फिर वो राशि, ए व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे इसे, 1/b, ठीक है, इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी राशि ए बी के साथ व्युत्क्रम के अनुपात में है, यानी उल्टे अनुपात में है। यानी कि अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घट जाएगी, क्योंकि उल्टे अनुपात में है और यहाँ पे समान अनुपात में था, तो यहाँ घट जाएगी, और ए अगर घटता है तो बी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये होते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो ओम ने क्या कहा कि विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर को हम किससे लिखते हैं, V से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक होता है वोल्ट, V से हम इसको दिखाते हैं। समानुपाती का निशान आ गया, धारा आ गई I से लिखा जाता है धारा को, तो V समानुपाती I क्या है, उसका कथन है। कब होगा ये, जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि क्या रहे, हमेशा अगर कांस्टेंट रहेंगे तो हमेशा ये बात सत्य रहेगी कि दो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। और जब कोई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान जब हम हटाते हैं और बराबर का निशान लगाना चाहते हैं तो हमेशा ये कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट प्रत्येक अलग अलग राशियों में अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर ओम ने जो कांस्टेंट बताया, यानी ये निशान हम हटाएंगे तो यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, फिर एक कांस्टेंट आएगा, जिसे कांस्टेंट को कहते हैं आर से डिनोट करते हैं, आर से उसको दिखाते हैं। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। ये एक नियतांक होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध होते हैं। किसका प्रतिरोध है ये, किसका प्रतिरोध है ये, उस चालक तार का, जिस चालक तार में हम करंट चला रहे हैं, धारा उसमें बह रही है, उस चालक तार का प्रतिरोध है ये। तो ये कहलाता है प्रतिरोध। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, मात्रक क्या होता है। अब यहां से आप जैसे एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V बराबर RI होता है। यहां से आप I का मान निकाल सकते हैं, यहां से आप R का मान भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम पक्षांतन करेंगे। समीकरण 1 के बाद देखें, यहां से मैं R का मान निकालना चाहता हूं, तो R का मान निकालूंगा तो ये I जो है वो पक्षांतन करके मैं V के बटे में ले जाऊंगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, V बटा I आ जाएगा। ये प्रतिरोध का यहां से मात्रक निकाल सकते हैं, मान आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में आगे चर्चा करेंगे हम, और ये समीकरण 2 होगी। इसी प्रकार से हम I का मान निकालें समीकरण 1 से, तो R को मैं पक्षांतन कर दूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। ये समीकरण 3 होगी। तो हमारे पास इस एक समीकरण से हम 3 समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें न्यूमेरिकल दिया जाएगा कोई, कि आपको प्रतिरोध का मान दे दे, धारा का मान दे दे और वोल्टेज पूछ ले, तो ये लग जाएगा। और कोई भी 2 दे के 1 पूछ ले तो यहां से आपको पक्षांतन करना है, जो आपको पूछा जाएगा वो आपको वही फॉर्मूला आपको लगाना है, बाकी ये पक्षांतन से इधर आ जाएंगे। ये तो 3 फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कि V बराबर RI होता है, R बराबर V बटे I होता है, और I बराबर V बटे R होता है। या आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ इतना बात याद रखें कि V समानुपाती होता है I, और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो V बराबर हो जाता है RI। यहां से आप पक्षांतन करें और ये दोनों फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पक्षांतन करना है। तो ये था ओम का नियम।
अब हम पढ़ेंगे कि इस चीज को बताने के लिए ओम ने कौन से तो उपकरणों का प्रयोग किया, कौन सा उन्होंने परिपथ चित्र बनाया, उनमें सारे अपने अवयव आ जाएंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से अवयव होते हैं परिपथ में काम आते हैं, और उनके आधार पर उन्होंने क्या क्या बातें और बताई, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो ये है बच्चों परिपथ चित्र प्रायोगिक, यानी जब ओम ने प्रयोग किया था तो उस समय जो चित्र उन्होंने काम में लिया, जैसे उन्होंने सर्किट जोड़ा, उसे हम प्रायोगिक चित्र कहते हैं। यानी जो प्रयोग के दौरान चित्र बनाया गया, जैसे वस्तुओं को जोड़ा गया, जिस क्रम में वो जुड़ते हैं उसी हिसाब से, तो और उनमें फिर करंट को प्रवाहित करके वोल्टेज को लगा के और रीडिंग लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ में पता चलता है कि ये समानुपाती है या नहीं है। अब मैंने आपको कहा था कि अवयव, तीसरी वीडियो में मैंने बताए थे अवयव विद्युत सामान्य परिपथों में काम आने वाले, कि वो सारे काम आएंगे। देखो ये मैंने बैटरी बताई थी, वैसे तो ये सेल का निशान है, बैटरी का कई सारे निशान होते हैं, ऐसे खड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, क्योंकि कई सारे सेल जुड़कर बैटरी बनती है, लेकिन उसको बनाना, बार बार बनाना कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बुक्स में या हर जगह अपने यही मिलेगा, बैटरी को हम बिल्कुल सिंपल इसी टाइप से बना देते हैं। बस अर्थ ये समझना होता है कि बैटरी का मतलब है इसमें कई सारे सेल जुड़े हुए हैं, ये बस आपको याद रखना होता है। ये है कुंजी, प्लग कुंजी, स्विच कहते हैं, इस पे डॉट लगा है। अब देखो डॉट का मतलब है ये कुंजी, अब इसमें करंट चल रही है, यानी अगर डॉट नहीं होगा तो ये सर्किट क्या होगा, इसे सर्किट बोलते हैं खुला। खुले का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक तो बंद परिपथ कहूंगा, एक मैं खुला परिपथ कहूंगा। तो बंद का मतलब जैसे हम बटन बंद कर देते हैं तो लाइट चलेगी, वो बंद वाला सिस्टम नहीं होता है इसमें। बंद का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कुंजी डाट लगा दी तो परिपथ यहाँ से बंद हो गया, यानी कि परिपथ जुड़ गया, इसमें उल्टा सिस्टम होता है। और खुले का मतलब है ये डाट यहाँ पे नहीं होगी तो ये डॉट यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो ये खुला है, यानी करंट इसमें इधर से उधर नहीं जाएगी। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर डॉट बिंदु का निशान है तो परिपथ में करंट चल रही है, अगर बिंदु का निशान उसमें नहीं है तो परिपथ में करंट नहीं चल रही है। ये मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से धारा नियंत्रक का निशान है, ये देखो इसमें धारा नियंत्रक जुड़ा है। मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार से ऐसे भी धारा नियंत्रक होता है और ऐसे भी धारा नियंत्रक का निशान होता है, तो वही निशान है। ये सीधा सिंपल साधारण प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, ये भी जुड़ा हुआ है। ये एमीटर जुड़ा हुआ है, ए लिखा है इस पे, इधर प्लस निशान है, इधर माइनस है, और ये वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक आप ये और देखो कि मैंने आपको कहा था कि एमीटर धारा मापता है, अरे कौन से क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। और वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज विभवांतर मापता है। कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। अब इन दोनों को बड़े ध्यान से देखो कि ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। एमीटर देखो, एमीटर का एक सिरा सीधा बैटरी के एक तार से जुड़ा है और दूसरा सिरा डायरेक्ट प्रतिरोध की तरफ जा रहा है, आगे इधर ये पूरा सर्किट हो जाता है। ये तो हो गया श्रेणी क्रम, यानी एक सिरा एक तरफ से, दूसरा सिरा दूसरी तरफ से, और बीच में कहीं से कुछ नहीं जुड़ा। समांतर क्रम में आप देखो, ये इस सिरे P पर और इस सिरे Q पर देखो, P के ऊपर ये प्रतिरोध का एक सिरा भी जुड़ा हुआ है और वोल्ट मीटर का एक सिरा भी जुड़ा हुआ है। और इसके दोनों सिरे क्या है, इसके दोनों सिरे, दूसरे सिरे जो है वो Q पे जुड़े हुए हैं, वोल्ट मीटर का भी जुड़ा हुआ है और किसका जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध का भी जुड़ा हुआ है। ऐसा क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम, जिसमें दो सिरे, एक सिरा एक तरफ जुड़ा हो, दो तीन टर्मिनल जुड़ सकते हैं, एक प्रतिरोध और भी जुड़ सकता है यहाँ पे, और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा हो। एमीटर में ऐसा नहीं होता, एमीटर में एक सिरा एक तरफ जुड़ेगा और दूसरा सर्किट में आगे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। इसको आगे और ज्यादा समझ पाएंगे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये उनका क्या था, प्रायोगिक परिपथ चित्र था। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें बैटरी दिखाई गई है ब्लू कलर में, प्लस माइनस के साथ। खड़ी लाइन मैंने आपको कहा था प्लस की होती है, और जो छोटी लाइन है वो किसकी होती है, माइनस की होती है। करंट की दिशा आप इसमें देख पा रहे हैं। करंट की दिशा मैंने आपको बताई थी, धारा किस दिशा में चलती है, प्लस से माइनस की ओर। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ब्लू लाइन में लिखा है I लिखा है, नीचे ये निशान लगाए है तीर का, और ये एमीटर की तरफ जा रही है, यानी प्लस से बैटरी की धारा चल रही है। नीचे एमीटर है, ए लिखा हुआ उस पे भी एक प्लस है एक माइनस है। फिर आगे एक P पॉइंट है, P पॉइंट से एक सिरा जुड़ा है वोल्ट मीटर की तरफ है, जिसपे लिखा है प्लस माइनस V, वोल्ट मीटर है वो। उसका दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध के दूसरे सिरे पर। P और Q के बीच में क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, और इन दोनों से मिलकर फिर करंट किधर जाती है, ऊपर की तरफ जो तीर का निशान लगाया RH धारा नियंत्रक के पास,
और उसके आगे क्या है, कुंजी है। कुंजी क्या काम करती है, परिपथ को बंद या शुरू करने का काम करती है। इस परिपथ में डॉट लगा है कुंजी में, यानी परिपथ अब चल रहा है, करंट चल रही है। अगर परिपथ में ये डॉट नहीं होता, कुंजी के बीच में डॉट नहीं होता, निशान ये बिंदु का, तो इसका मतलब क्या होता है, करंट इसमें नहीं चल रही है, सर्किट आपका बंद है, ऑफ है, ऑफ कहेंगे, ठीक है, ऑफ है। और ये धारा की दिशा उसमें आप नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें धारा चल ही नहीं रही होगी। तो ये था उसका परिपथ चित्र। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि उनका जो उपकरण चित्र है, यानी ये वास्तव में उपकरण किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ऐसा चित्र किस प्रकार से होता है। अब है बच्चों उपकरण चित्र, प्रायोगिक उपकरण किस प्रकार से जोड़े गए थे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर ही ऊपर एक लगी है बैटरी एलिमिनेटर, जिसमें से करंट आ रही है, और वो बैटरी का तार पीछे लगा हुआ है उसमें बोर्ड में, ठीक है। बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव, बड़े ध्यान से देखिए, बैटरी का एक सिरा है पॉजिटिव जो एमीटर के पॉजिटिव से जुड़ा है, ये तार है बीच में जोड़ने वाले। फिर एमीटर का नेगेटिव जो है किधर जुड़ा है, वोल्टमीटर और प्रतिरोध आर की तरफ आता है। तो आप देखिए बड़े ध्यान से, एमीटर को किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में बोलते हैं, अगर ऐसा हम जोड़ते हैं तो इसे श्रेणी क्रम में बोलते हैं। फिर एमीटर का जो नेगेटिव है वो तार आगे जाता है, और उसके एक सिरे पे तो वोल्टमीटर का प्लस जोड़ देते हैं हम, नीचे लिखा है वोल्टमीटर, ठीक है, और एक सिरे पे क्या जोड़ देते हैं, उसके प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं। यानी एमीटर के नेगेटिव वाले सिरे पर प्रतिरोध आर भी जुड़ा हुआ है और वोल्टमीटर का पॉजिटिव भी जुड़ा हुआ है। वोल्टमीटर का नेगेटिव और प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़ कर कहां चले जाते हैं, ऊपर है रियोस्टेट दिखाई दे रहा है, रियोस्टेट के एक सिरे पे जुड़ जाते हैं। अब ये प्रतिरोध आर और वोल्टमीटर नीचे जो है उसको देखो, ये समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़ते हैं, इनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ऊपर हम रियोस्टेट की तरफ चले गए, धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक के एक तरफ पिन जुड़ गई, दूसरा तार उसके ऊपर दूसरी पिन होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब चित्र भी दिखाए थे, हमने अवयव की बात की थी, तो वहां से जुड़ गया। और उसका तार जो है जाके वन वे कुंजी से जुड़ता है। एक मैंने आपको एक मार्ग की कुंजी बताई थी, वन वे कुंजी को कहते हैं एक मार्ग की कुंजी, जिसमें एक पिन होती है ऑन ऑफ करने वाली, एक ही पिन होती है, और एक होती है द्विमार्गी, उससे हम दो सर्किट जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ वायर जोड़ सकते हैं, जिससे दो पिन होती है उनमें सर्किट के लिए, अलग अलग को बंद करना हो तो एक मार्गी कुंजी के एक सिरे से जो अपना ये जुड़ जाता है रियोस्टेट, और दूसरे सिरे से क्या जुड़ जाता है, ये बैटरी का नेगेटिव। इस प्रकार से अपना जो परिपथ है, उपकरण चित्र, ये पूर्ण हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक मार्गी कुंजी जो होती है ना, कुंजी चाहे कौन सी हो, उसका प्लस माइनस नहीं होता है, उसके किसी भी सिरे पे प्लस जोड़ दो, किधर भी आप माइनस जोड़ दो बैटरी का, वो काम करती है, ठीक है। तो ये था इसका उपकरण चित्र। अब हम ये पता करेंगे कि इन उपकरणों की सहायता से उन्होंने ग्राफ किस प्रकार से बनाए, किस प्रकार से रीडिंग ली। तो एक बार आप इस चित्र में और देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है प्रायोगिक उपकरण वाला, कि इसमें एमीटर है और एक वोल्टमीटर है। तो वो क्या करते हैं कि जब ये धारा नियंत्रक आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कोने में, रियोस्टेट है, और इसके ऊपर एक पिन सी लगी हुई है, जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है इस पे, ये तो है वायर लिपटे होते हैं इस पे, ये ऊपर पिन लगी है, ये पिन आगे पीछे इसके ऊपर टच करती हुई आगे पीछे गति कर सकती है। जब इसको आगे पीछे हम करेंगे ना, तो उससे अपना प्रतिरोध का मान चेंज होगा, प्रतिरोध का मान चेंज होगा ना, तो ये एमीटर आपको दिखाई दे, इसमें करंट का मान भी बदलेगा। जितना करंट का मान बढ़ेगा, जैसे मान लो पहले 0 था और ये करंट का मान फिर 5 एम्पियर हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 5 वोल्ट ही वोल्टमीटर में बढ़ेगी। वोल्टमीटर तो वोल्ट बताएगा ना, विभव बताएगा, तो वोल्टमीटर में 0 से कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। अगर एम्पियर 5 से 10 होती है, तो वोल्टमीटर में वोल्ट कितनी हो जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी। यानी इस प्रकार से क्या होते हैं, जितनी करंट बढ़ती है उतना ही वोल्टेज बढ़ता है, यानी समानुपाती, मतलब यही तो है। तो ये उनका प्रायोगिक था। तो ग्राफ किस प्रकार से हम इसका बनाएंगे, इसकी हम चर्चा आप कर लेते हैं। अब है बच्चों विभवांतर और धारा में ग्राफ। ग्राफ अपने किस में लेना है, विभवांतर और धारा में, यानी विभवांतर को V से लिखेंगे, धारा को I से लिखेंगे। V जो है उसको X अक्ष पे लेना है अपने को, और I को किस पे लेना है, धारा को Y अक्ष पे लेना है। पहले मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूं, जैसे हम पैमाना लेते हैं कि इस पे वोल्टेज चलेगी, विभव है, ये विभवांतर है, 0, 5, 10, 5 के डिफरेंस से, और उसने ये डिफरेंस से मैंने क्या लिख दी, करंट लिख दी, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो ओम ने क्या देखा कि जब करंट में बिल्कुल, सर्किट में, परिपथ में बिल्कुल भी अपनी धारा नहीं थी, ऑन ऑफ था वो, तो 0 वोल्टेज थी, 0 ही करंट थी, तो यहाँ पे आ गया।
फिर जैसे उसने वोल्टेज को 5 वोल्ट पे किया तो धारा का मान कितना हो गया, 5 एम्पीयर हो गया। तो उसने फिर इस प्रकार से बिंदु लगा दिया कि 5 वोल्ट पर 5 एम्पीयर है। फिर उन्होंने वोल्ट को 10 वोल्ट कर दिया तो 10 एम्पीयर धारा होगी, 15 वोल्ट कर दिया तो 15 एम्पीयर धारा होगी, और 20 वोल्ट कर दिया तो 20 एम्पीयर धारा होगी। और जब इन्हें सभी बिंदुओं को मिलाया तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। यह सीधी रेखा क्या बताती है हमें? यह सीधी रेखा हमें बताती है कि धारा वोल्टता के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब मैंने एक आर, इस पे आर भी तो होता है। आर बराबर क्या फॉर्मूला बताया था आपको? आर बराबर क्या होता है, V बटे आई होता है। वो कैसे निकलेगा, इस ग्राफ से कैसे निकलेगा आर? अगर जैसे आपने 10 को लिखा ऐसे, मान लो ये 5, ये मान लेता हूं मैं, ये यहां पे लाइन खींच दिया आपने, तो इन दोनों का अनुपात जो है ना वो क्या आएगा? जैसे ये लाइन है V की, ये लाइन है I की, तो V बटे आई का मान यहां से क्या निकलेगा, R निकलेगा। तो ये V कितना है, 5 है, I कितना है, 5 है, कितना है R, 1। उसी प्रकार से आप समानुपाती में कोई सा भी लेके चलेंगे आगे से आगे, तो जैसे 10 बटे 10 1 आएगा, 15 बटे 15 1 आएगा, 20 बटे 20 1 आएगा, यानी R का मान हर बार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और R का मान जब 1 आता है तो V समानुपाती अपना फॉर्मूला होता है I, V बराबर होता है अपना RI। R का मान 1 होगा तो V बराबर क्या होगा, I, यानी जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी ही करंट बढ़ेगी। तो ये था ओम का नियम बच्चों। मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा, आपको घर पे करना है उसको, और फिर इसको कमेंट करके आपको मेरे को उसका उत्तर बताना है। कल हम प्रतिरोध पढ़ेंगे, और प्रतिरोध है वो चालक तार पे किस प्रकार से निर्भर करता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कब वो बढ़ता है कब घटता है, ये सब बातें हमें पढ़ेंगे। तो ये है बच्चों अपना उदाहरण कि एक चालक तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित अगर हम करते हैं तो उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। जो मैंने 3 समीकरणें बताई थी शुरू में, 1 2 और 3, V बराबर आर आई, और अपने 2 और 3 R बराबर V बटे आई, और एक और क्या थी, I बराबर V बटे R। ये 3 समीकरण बताई थी, इनकी सहायता से आपको ये न्यूमेरिकल हल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।